हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.1 जो कि मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ C2H6O2। तो हमें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास इस सॉल्यूशन का मीन्स क्या है? तो 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन का मीन्स होता है कि इस सॉल्यूशन में 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है एंड 80 ग्राम वाटर है। इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूट है एंड वाटर सॉल्वेंट है। अब आप सोच रहे होंगे वाटर सॉल्वेंट कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा। देखिए, क्वेश्चन में ओनली इथाइलिन ग्लाइकोल का अमाउंट दे रखा है, ओनली सॉल्यूट का अमाउंट दे रखा है, सॉल्वेंट का मास कहीं नहीं है। तो सॉल्वेंट हमने खुद ही मान लिया है। ओके, तो वाटर सॉल्वेंट हमने खुद ही मान लिया है। तो हमारा सॉलिड 20 ग्राम एंड सॉल्वेंट 80 ग्राम, दोनों को ऐड करके हमारा सॉल्यूशन बन गया 100 ग्राम। तो हमारा जो टोटल सॉल्यूशन है उसको 100 मान लिया है। ओके, अब हमारे पास सॉल्यूट का भी मास है एंड सॉल्वेंट का भी मास है। अब हम दोनों के मोल्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें मोल्स क्यों निकालने हैं? क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, इसलिए हमें मोल्स निकालना जरूरी है। ओके, पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर हमें किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का? 20 ग्राम। ओके, ये देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल का गिवन मास कितना है? 20 ग्राम। तो यहाँ पे हम गिवन मास की जगह रख देंगे 20 ग्राम। ओके, एंड मोलर मास, अगर हमें किसी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो उस कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं सबके मास को ऐड कर दो। अब हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इथाइलिन ग्लाइकोल के जितने भी एटम हैं उनका मास ऐड कर दो। तो कौन कौन से एटम है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के मास को एक एक करके ऐड कर दो और हमें मोलर मास मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एक कार्बन का 12 होता है, 12 मास होता है, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कार्बन के 2 एटम हैं। ओके, एंड हाइड्रोजन का मास 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय द 6 क्योंकि 6 एटम है हाइड्रोजन के इथाइलिन ग्लाइकोल में। एंड ऑक्सीजन का मास 16 होता है एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 62 ग्राम पर मोल। ओके, तो हम क्या करेंगे? 20 को 62 से डिवाइड कर देंगे और हमें मिलेंगे मोल्स 0.322 मोल्स। किसके? इथाइलिन ग्लाइकोल के। ऐसे ही हम वाटर के मोल्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। वाटर के मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है वाटर का? 80 ग्राम। ओके, तो हम यहाँ गिवन मास की जगह रख देंगे 80 ग्राम एंड वाटर में 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के मास को ऐड कर देंगे। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय द 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का 16। तो इसको कैलकुलेट करने पर यह आया 18 ग्राम पर मोल। तो 80 डिवाइडेड बाय 18, तो हमें मिलेगा 4.44 मोल्स। अब हमें इथाइलिन ग्लाइकोल के भी मोल्स मिल गए एंड वाटर के भी मोल्स मिल गए। ओके, अब हमें दोनों के मोल्स पता है एंड अब हम मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल लेंगे।
तो देखिए यहाँ भी सॉल्यूशन में वही दे रखा है सेम। अज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लिया है, एंड सॉल्यूशन विल कंटेन 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 100 में से 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है एंड 80 ग्राम वाटर है। ओके, एंड मोलर मास निकाल लिया है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। एक कार्बन का 12 इंटू 2 क्योंकि 2 कार्बन है, एंड एक हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय द 2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एंड कैलकुलेट करने पे आएगा 62 ग्राम पर मोल। अब हमें मोलर मास मिल गया, तो मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल्स कैसे निकाला है इन्होंने, 20 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है 20 ग्राम पर मोल, इसको कैलकुलेट करने पर आया है 0.322 मोल। एंड मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकाले हैं, मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए गिवन मास कितना है 80, वाटर का गिवन मास 80 एंड उसका मोलर मास 18, एंड कैलकुलेट करने पर आया 4.44 मोल्स। अब दोनों की मोल्स निकल आए। अब हम यहां से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो पहले निकाला है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, एक्स मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है एंड ग्लाइकोल कंपोनेंट को। ओके, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल के जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं उसके मोल्स को ऊपर रखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टोटल मोल्स से। इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स कितने हैं 0.322 मोल्स, तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल की जगह रख देंगे 0.322 मोल्स एंड उसको डिवाइड करेंगे टोटल मोल्स से। टोटल मोल्स कैसे मिलेंगे, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने 0.322 मोल्स प्लस वाटर के हैं 4.44 मोल्स। इसको कैलकुलेट करने पर आया 0.068। ये मोल फ्रैक्शन किसका मिल गया हमें, इथाइलिन ग्लाइकोल का। एंड सिमिलरली सेम तरीके से हम वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर के मोल्स को ऊपर रखेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स से और हमें कैलकुलेट करने पर मिलेगा 0.932। अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन इस तरीके से नहीं निकालना है, कोई शॉर्ट तरीके से निकालना है, तो इसके लिए पहले इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन निकाल लो एंड वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में से इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर दो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज 1 माइनस ये मोल फ्रैक्शन किसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो 1 में से इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर दो और वाटर का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा 0.932 और इस तरीके से भी 0.932 मिलेगा। ओके, तो दोनों तरीके सेम है।